हरे कृष्ण। अध्याय 17। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों की आज्ञा तो नहीं मानते पर श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा कैसी होती है? सात्विक, राजसिक या तामसिक? श्री भगवान ने कहा, जीवों में श्रद्धा स्वाभाविक रूप से 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब इस विषय में सुनो। हे भारत, प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा उसके अंतःकरण, हृदय और स्वभाव के अनुसार होती है। इसलिए जो जैसी श्रद्धा रखता है वही उसका वास्तविक रूप है। सत्वगुण वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुण वाले यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुण वाले भूत प्रेत और पिशाचों की पूजा करते हैं। जो लोग बिना शास्त्र का पालन किए अहंकार और काम राग से प्रेरित होकर कठिन तप करते हैं, वे अपने शरीर और इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन मेरे अंत स्थिति ईश्वर का स्वरूप नहीं जानते। इसलिए उन्हें आसुरी निश्चय वाला माना जाता है। हे भारत, आहार, यज्ञ, दान और तप सभी के लिए 3 प्रकार के होते हैं। शास्त्रीय कर्मों के अनुसार यही भेद है, इसे तू सुन। सात्विक लोग ऐसे आहारों को प्रिय मानते हैं जो आयु, सत्व, बल, स्वास्थ्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाए, जो स्वादिष्ट, हल्के, पोषक, स्थिर और हृदयगारी हो। राजस प्रकृति के लोग ऐसे आहार पसंद करते हैं जो तीखे, खट्टे, नमकीन, बहुत गर्म, कठोर और जलन उत्पन्न करने वाले हो। यह आहार दुख और शोक उत्पन्न करते हैं। तामसिक लोग वही भोजन पसंद करते हैं जो बासी, गंदा, सड़ा हुआ, लंबे समय तक रखा हुआ या बचा हुआ हो। जो यज्ञ शास्त्रानुसार बिना फल की इच्छा के लिए किया जाता है वही सात्विक यज्ञ है, जो पूजनीय माना जाता है। जो यज्ञ फल, इच्छा या ढोंग के लिए किया जाता है वह राजस्य यज्ञ कहला जाता है। श्रद्धा विहीन और धर्म ग्रंथों की आज्ञा के विपरीत किया गया यज्ञ, जिसमें अन्न अर्पित न किया गया हो, मंत्र उच्चारण न हो या दान न दिया गया हो, वह तमोगुणी यज्ञ है। देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुओं, ज्ञानी पुरुषों का पूजन, शारीरिक शुद्धता और ईमानदारी, ब्रह्मचार्य और अहिंसा, इन्हें शारीरिक तप कहा जाता है। जो वाणी सत्य, प्रिय और हितकारी हो, जिससे किसी को दुख न पहुंचे तथा जिसमें स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन भी हो, वही वाणी का तप कहलाता है। मन की प्रसन्नता यानी आंतरिक शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और भावों की शुद्धता, ये सब मन के तप कहते हैं। जो मनुष्य परम श्रद्धा से फल की आकांक्षा त्याग कर शरीर, वाणी और मन, इन तीनों का तप करता है, उसे सात्विक तप कहा जाता है। जो तप दिखावे के लिए या साकार, सम्मान, पूजा पाने के लिए इच्छा से किया जाता है वह राजस तप कहलाता है। यह अस्थिर और क्षणभंगुर होता है। जो तप अज्ञान के कारण स्वयं को कष्ट देकर या दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामस तप कहलाता है। जो दान केवल कर्तव्य समझकर बिना किसी प्रत्युपकार की भावना के उचित स्थान, उचित समय, योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वही सात्विक कहलाता है। पर जो दान किसी प्रत्युपकार की भावना या फल की आशा से अनिच्छा और कष्टपूर्वक दिया जाता है वह राजस दान कहलाता है। ऐसा दान जो अनुचित स्थान या समय पर अयोग्य व्यक्ति को बिना आदर और तिरस्कार भाव से दिया जाता है वह तामस दान कहलाता है। ओम, तत् और सत, इन तीनों नामों से जिस परमात्मा का निर्देश किया गया है, उसी परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मांडों, वेदों और यज्ञों की रचना की है। इसलिए यज्ञ, दान और तपस्या आदि का शुभारंभ वेदों में निर्देश अनुसार ओम के उच्चारण से होता है। जो व्यक्ति किसी फल की कामना नहीं करता किंतु भौतिक कष्टों में मुक्त रहना चाहता है, वह तप, यज्ञ और दान आदि करते समय तत् शब्द का उच्चारण करता है। हे पार्थ, परमात्मा के लिए सत शब्द केवल सच्चाई और श्रेष्ठ भाव से ही प्रत्येक प्रयोग किया जाता है और अच्छे कर्मों के साथ इसका संबंध होता है। यज्ञ, तप और दान जैसे क्रियाओं में जो निष्ठा होती है उसे सत्य कहते हैं, और जो कर्म परमात्मा के लिए किया जाता है उसे भी सत्य
वह भी सत्य कहलाता है। हे पार्थ, जो यज्ञ, दान और तप बिना श्रद्धा और बिना सच्चे विश्वास के किया जाता है उसे असत्य कहते हैं। ऐसे कर्म से न इस जीवन में और न मृत्यु के बाद ही कोई लाभ मिलता है।